तो अभी हम देखने वाले हैं मिथुन लगन के 7वें भाव में विभिन्न अस्त ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आपके लिए। देखिए, मिथुन लगन आपका इस तरीके से चार्ट बनेगा और सूर्य आपका या तो 6th हाउस में या 7th में या 8th में, इनमें से किसी भी भाव में स्थित हो सकता है। लेकिन आपका जो अस्त ग्रह है वो आपके सप्तम में स्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सूर्य को देखेंगे। सूर्य तृतीय से तृतीय होके आपके सप्तम में आ रहे हैं, तो ये दिखाते हैं कि जीवन साथी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, बहुत ज्यादा वो वर्कोलिक हो सकता है, यानी उसका अपने जॉब पे, कार्य पे ज़्यादा फोकस हो सकता है, करियर में बहुत अच्छा कर सकता है, वो कोई बहुत पब्लिक फिगर होगा, फेमस व्यक्ति होगा वो, और काफ़ी ज़्यादा नेम फेम उसका हो सकता है। साथ ही साथ उनके आपके जीवन में आने के बाद आपको एक अच्छी सफलता जीवन में मिल सकती है, स्पेशली करियर में, और राजनीति में भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शनि को लेंगे। शनि आपका अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो शनि यहाँ धनु राशि में होगा। अब धनु के जो स्वामी हैं वो सूर्य के मित्र हैं, गुरु। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि और गुरु का संबंध एकदम न्यूट्रल है। अब शनि आपके चार्ट में अगर अस्त हो रहे हैं तो वो अष्टमेश और नवे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। इस केस में आपका भाग्य साथ देगा, निश्चित रूप से। आपको लंबी दूरी की और छोटी दूरी की यात्राओं से काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस में पार्टनरशिप आपकी हालाँकि नहीं चलेगी, लेकिन बिज़नेस में ग्रोथ अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपका अपने करियर पर्पज़ से या बिज़नेस पर्पज़ से इधर-उधर कहीं ज़्यादा आपको अप डाउन करना पड़ सकता है। फिर ये स्थिति आपके राजनीति में जाने के लिए, यानी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए भी एक अच्छी स्थिति है, या किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे जाने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही नेम फेम भी आपका काफी अच्छा होगा। अब आपका अगर शनि अस्त है तो शनि यहाँ पर सूर्य के द्वारा अस्त होना, शनि का प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर शनि वक्री है, वक्री होकर अस्त है, तो इसके परिणाम अलग होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति में शनि है और फिर वो अस्त हो जाता है, तो इस केस में आपको भाग्य को जगाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपका शनि वो कर्म कारक है। कर्म कारक होने की वजह से जितना आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही शनि क्योंकि अष्टम के स्वामी है, अष्टम के स्वामी होने की वजह से आपके पास एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है, या मल्टीपल इनकम सोर्सेस हो सकते हैं जहां से आपको इनकम आती हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे बुध को। बुध अगर अस्त हो रहा हो तो बुध का अस्त होना ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा कुछ हद तक आप जैसे ही गुण उसमें हो सकते हैं, और आपका जीवन साथी काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, बोलने में काफ़ी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन उसके स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे। देखा जाए तो वो बार बार बोलेगा, थोड़ा बातूनी टाइप का हो सकता है, अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रखेगा। इसके अलावा आपको बिजनेस की तरफ और जॉब की तरफ, दोनों की तरफ ही चांसेस बनेंगे शादी के बाद। तो आप मल्टीपल काम करने वाले हो सकते हो सकता है साइड में बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन आप अपना एक पर्टिकुलर एक जॉब भी कर रहे हो। तो यहाँ पे अब आपका जो बुध है फिर वो फोर्थ लॉर्ड भी है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आपके जीवन साथी की मदद से आपकी डोमेस्टिक लाइफ सेटअप हो सकती है, आपके पिता की विशेष रूप से आपको मदद मिल सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी बुध अस्त होता है कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा बुध अगर अस्त हो जाता है तो उस केस में आपके जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा तर्क वितर्क या अपने ज्ञान की वजह से थोड़ा बहुत ईगो आ सकता है। तो उन सब मामलों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे मंगल को। अगर आपका मंगल सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो मंगल आपके चार्ट में लाभ स्थान का स्वामी और छठे घर का स्वामी है। इस केस में आपकी मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि एक तो ये ड्यूल साइन है, दूसरा यहाँ सूर्य है, और सूर्य अगर मंगल को अस्त कर देता है उस केस में जीवन साथी बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ओवर डोमिनेटिंग होगा, और जीवन साथी आपकी एक भी नहीं सुनेगा। आपको अपने जीवन साथी के अंडर में काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रिलेशनशिप के काफ़ी ज़्यादा इश्यू आएँगे। आपका जीवन साथी और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप में और किसी भी अन्य कार्य में रखेंगे एक दूसरे से, और वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। इस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। इसके अलावा एक दूसरे के साथ तर्क-वितर्क हो जाना, वाद-विवाद हो जाना, यहाँ तक कि लड़ाई-झगड़ा भी हो जाना तय है। और आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा रूड नेचर का हो सकता है, वो आपके साथ बहुत गलत बिहेव कर सकता है। साथ ही जीवनसाथी ऐसा हो सकता है जो आपको किसी मुकदमे में या किसी विवाद में फंसा सकता है, या आपको लॉस करवा सकता है धन का। इसके अलावा आपका अगर जीवन साथी से आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो काफी ज्यादा ये चांसेस हैं कि उसमें डिस्प्यूट होंगे। फिर आपके लिए ये स्थिति हालांकि थोड़ा काम के लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग देखा जाए या आपके जॉब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छी साबित हो सकती है।
फिर हम यहाँ बृहस्पति को लेंगे। बृहस्पति अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो देखिए तृतीय से है सूर्य, और उस केस में यहाँ थोड़ा मेलेफिक प्रभाव भी आ जाएगा। इस वजह से जीवन साथी के बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं, बहुत विद्वान या बहुत अच्छी फेमस पर्सनैलिटी होने के चांसेस हैं, बट मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। इसके अलावा कोई भी आपका बिज़नेस हो, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप चलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। इसके अलावा आपका जीवन साथी आपको काफ़ी डोमिनेट करेगा नॉलेज के मामले में या किसी भी अन्य मामले में। आपका शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा भाग्योदय होने के चांसेस हैं। आपके मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, और शादी के बाद में आपको हो सकता है जॉब और बिज़नेस दोनों एक साथ करने पड़े, या आपके पास कोई 2 जॉब हो सकते हैं जहाँ पे आप एक एक जगह पार्ट टाइम कर रहे हो, दूसरी जगह आप फुल टाइम कर रहे हो। तो करियर की अपॉर्च्युनिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी बेटर लगती है, लेकिन ये रिलेशनशिप वाइज या आपकी मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपको फादर का स्पेशल सपोर्ट आपकी मैरिज के बाद हासिल हो सकता है। फिर हम यहाँ देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो शुक्र हैं आपके पंचमेश और आपके 12वें घर के स्वामी। इस केस में रिलेशनशिप को लेके कभी भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनेगी जहाँ पे आपका लव मैरिज होने के चांसेस या लव कम अरेंज होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। फिर यहाँ सूर्य सूर्य होने की वजह से आपके फादर का रोल आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भले ही तो आपके जीवन साथी को तय करने में, जीवन साथी को ढूंढने में, और आपके ओवरऑल करियर में भी। अब इस केस में जब भी शुक्र सूर्य से अस्त हो जाएगा तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा और जीवन साथी की पर्सनैलिटी को भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना देगा। आपका जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा, और जीवन साथी हमेशा आपको सपोर्ट करके चलेगा, लेकिन कुछ मामलों में रिलेशनशिप स्पेशली रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो सूर्य और शुक्र का यहाँ होना और शुक्र का अस्त होना आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में बहुत ही अच्छी सफलता दिला सकता है, क्योंकि अब शुक्र 12वें घर का भी स्वामी और पंचम का भी स्वामी, तो आप बहुत ही अच्छे क्रिएटर बन सकते हो, बहुत अच्छे कोई फ़िल्म स्टार बन सकते हो, बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हो, बहुत अच्छा सिंगिंग या डांस कर सकते हो। तो आपकी पर्सनल पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए, पर्सनली अगर आपकी इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। फिर हम लेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा अगर आपका सूर्य के साथ स्थित है, यानी आपका अमावस्या के समय जन्म हुआ होगा या तो अमावस्या से थोड़ा पहले या उसके जस्ट बाद हुआ होगा। अब इस केस में जब भी चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं, आपका जीवन साथी आपको फैमिली में स्पेशली मदद करेगा। जीवन साथी थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य होगा, लेकिन वो आपकी पूरी फैमिली की केयर करेगा। आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो सकता है, या कभी-कभी ऐसा होगा जब आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन आपका जीवन साथी उसमें आपको सपोर्ट कर देगा। तो करियर वाइज़ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ आ जाती हैं। करियर वाइज़ बहुत अच्छे चांसेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के हिसाब से भी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ चंद्रमा का सूर्य के साथ आना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस करने का भी काम करेगा। आप अपनी मैरिड लाइफ़ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाएँगे, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स और थोड़े वाद-विवाद देखने को मिल सकते हैं। बट आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी नज़र आ सकता है। साथ ही साथ कभी-कभी आपको अगर आपका कोई बिज़नेस हो तो उससे बहुत बड़ा धन लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं जब भी इनमें से विभिन्न ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हों आपके सप्तम भाव में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।